बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है बफ़ज़्ल ताला आप सब खैर आफ़ियत होंगे। इस छोटे से सेशन में मैंने आप सबको तफ़सील देनी है कैनवस प्राइमिंग की तरफ से। कैनवस प्राइमिंग में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और प्राइमिंग का असल तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊँगा। तो सबसे पहले हम मटेरियल की तरफ जाते हैं कि प्रोफ़ेशनली तौर पर हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं प्राइमिंग के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो प्लास्टिक इमल्जन या विनाइल इमल्जन या डिस्टेम्पर या किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ जो हम दीवारों पर डिस्टेम्पर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये देखें, ये एक प्लास्टिक इमल्जन है मेरे पास, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का हो, प्लास्टिक इमल्जन ले लें, विनाइल इमल्जन ले लें, जो सस्ता पड़ता है वो ले लीजिए। क्योंकि इसका सिर्फ काम ये होता है कि कैनवस के जो थ्रेड्स होते हैं, जो धागे होते हैं जो आपस में लगे हुए होते हैं, उनकी जो सबसे ऊपर वाली तय होती है ना, उसको भरना होता है इसने। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, जिस तरह ये कैनवस है, ये कैनवस की बैक साइड देखें, ये क्लॉथ है, कैनवस क्लॉथ अलग से पड़ा है, लेकिन आप यहाँ से समझ लें, जब इसके ऊपर विनाइल या प्लास्टिक इमल्जन की कोटिंग होती है ना, तो ये इस तरह का दिखाई देता है। ये देखें, ये वाइट हो गया है, पहले कलर इस तरह का था, ये अब वाइट हो गया है, ठीक है। तो ये जो पहली कोटिंग होती है ना, उसकी वजह से ये वाइट होता है। अब जो ब्लैक कैनवस होते हैं ना, उसमें ये होता है कि जो वो प्लास्टिक इमल्जन या विनाइल इमल्जन होता है ना, वो ब्लैक कलर का लगा लिया जाता है, तो इस तरह फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है, मतलब जब हमने ये कोटिंग कर ली, ये ड्राई हो गया, तो उसके बाद क्या करना होता है। उसके बाद ये सैंड पेपर, ये देखें 320 नंबर का काफ़ी इस्तेमाल हुआ हुआ। ये 320 नंबर का जो सैंड पेपर होता है ना, इससे हम कैनवस की सर्फेस को रब करते हैं। रब करने से वो प्लेन हो जाती है। प्लेन होने के बाद फिर उसके ऊपर नेक्स्ट कोटिंग होती है बाइंडर की, एक्रेलिक बाइंडर। ये किसी भी कंपनी का लिया जा सकता है। अब तो ओपन भी मिलने लग गया है, यूबॉन्ड कंपनी का, या फिर शालीमार कंपनी, पावर कंपनी, इस तरह एक और कंपनी वहाँ पड़ी है। खैर, डिफरेंट कंपनीज में मिलता है। तो जो ओपन मिलता है ना, जो एक शॉपर में पहले से ½ kg का पैकेट बना होता है, वो भी अच्छे होते हैं, तो आप वो इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं मिलता तो ठीक है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, एयर टाइट बोतल के अंदर बनाना होता है एक बाइंडर को। ये एयर टाइट है, अगर एयर टाइट बोतल में नहीं बनाएंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो अगर ½ किलो का पैकेट है, तो ½ किलो पैकेट में से आधा निकालना है, अपने बॉटल के अंदर डालना है, और उसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल देना है। उसको अच्छे से मिक्स करें, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। फिर डायरेक्ट उसको ब्रश के ज़रिए हम कैनवस के ऊपर लगाते हैं, लेकिन लगाने का तरीका क्या होगा वो मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। तो अब मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ एक प्राइम्ड और अनप्राइम्ड कैनवस के अंदर। सबसे पहले ये देखें, इस कैनवस की सरफेस को गौर से देखें। एक तो ये प्लेन नहीं है, अनइवन है, आपको आवाज़ आएगी खुरदरेपन की, ठीक है। और बिल्कुल अनइवन सी इसकी सरफेस है सारी। तो जो और देखें, ये किसी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं है इसके अंदर। जब हम एक प्राइम कैनवस इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए, इसके अंदर देखें आपको शाइन नज़र आएगी, ये शाइन नज़र आ रही है आपको। ये शाइनिंग जो होती है ना, ये बाइंडर की वजह से आती है। खैर, और ये बहुत स्मूथ है। देखिए, इसके ऊपर नेल रगड़ रहा हूँ तो वो मतलब जो रुकावट वाली वाइस है ना, वो नहीं आएगी, प्लेन वाइस आएगी। तो ये इंशाल्लाह इस पर फिर कलम भी अच्छे से चलता है। तो ये तो छोटी सी तफसील होगी प्राइमिंग के हवाले से। अब हम समझते हैं, प्रोसेस समझते हैं, टेक्निक समझते हैं। मैं सैंड पेपर इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, वो सारी चीज़ें अब मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आइए हम सैंड पेपर से कैनवस को रब करते हैं। ये कैनवस है हमारे पास, ये वाला, जिसको हमने प्राइम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सैंड पेपर पकड़ के इसको रब करना है अच्छे तरीके से।
जब सारा कैनवस अच्छे से रब हो जाएगा ना, तो जब आप इसके ऊपर फिंगर इस तरह लगाएंगे ना फिंगर, तो ये बिल्कुल प्लेन फिंगर नज़र आएगी आपको। मतलब ऐसा फील होगा कि इसमें अब रुकावट नहीं है, ये प्लेन हो गया बिल्कुल। खैर ये देखें काफ़ी सारा स्क्रैच आउट हुआ है इसके ऊपर से। खैर इसको अब साफ़ करते हैं एक दफ़ा। इस पर ब्रश लगाते हैं, खाली ब्रश, ताकि जो रबिंग के प्रोसेस में इमल्जन इसके ऊपर से उतरा है ना, वो उड़ जाए। जब भी कैनवस ढीला हो जाता है ना, जिस तरह इसका कपड़ा ढीला हो गया है, ये देखें काफ़ी हद तक, तो कैनवस की बैक साइड पे शॉवर करते हैं, शॉवर करके इसको धूप में रख देते हैं, तो ये बिल्कुल टाइट हो जाता है। ठीक है, जो जगह मुझे फ़ील हो रही हैं कि जिस रब नहीं हुई अच्छे से, मैं उनको रब कर लेता हूँ पहले। सैंड पेपर लगाने वाला सिर्फ इतना ही काम था, देखें बिल्कुल इतना ही काम था। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना, वो एक बाइंडर लगाने का है, तो मैं वो बताता हूँ अब इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने ये तैयार किया हुआ है पहले से। ये इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर टाइप हो। ठीक है, ये बाइंडर है। अब इसको डायरेक्टली हम कैनवस पे लगाएंगे। ठीक है, गर्मियाँ हैं, कैनवस जल्दी ड्राई हो जाता है। बाइंडर जो है ना, फ़र्श पे अगर गिर जाए तो उसको साथ ही साफ़ कर लिया करें, क्योंकि वो ड्राई होने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है और फिर वो उतरता नहीं है। ड्राई होने से पहले पहले साफ़ कर लिया करें। इस तरह सारा लगाएं इसके ऊपर, और फिर हमने इसके ड्राई होने का वेट करना है। पहली दफ़ा में बाइंडर ज़्यादा लगता है कैनवस के ऊपर, क्योंकि जो इमल्जन होता है ना, उसकी भी सरफेस रूखी होती है, तो वो काफ़ी हद तक बाइंडर को एब्जॉर्ब कर लेती है। बाइंडर लगाने का मकसद भी ये होता है ना कि ऊपर वाली जो सरफेस है ना, वो लॉक हो जाए, ताकि जब हम कलर की कोटिंग करें तो कलर कम लगे और शाइन आए अच्छे से। तरीके से बाइंडर की कोटिंग कर दी है। अब हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये एक कोटिंग ड्राई हो जाएगी ना, तो फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह हम दूसरी कोटिंग करेंगे। लेकिन दूसरी कोटिंग करने से पहले दोबारा से इसके ऊपर सैंड पेपर लगाना होता है। दोबारा से सैंड पेपर लगाने का ये फ़ायदा होता है, बाइंडर लगाने से ना बाज़ दफ़ा जो कैनवस के ऊपर इमल्जन की लेयर्स लगी होती है ना, इमल्जन को रब किया होता है, तो वो पाउडर फॉर्म में ऊपर आ जाता है, तो वो बिल्कुल सरफेस दोबारा से रफ़ हो जाती है। तो बाइंडर लगाने के बाद हम दोबारा से इसके ऊपर सैंड पेपर लगाते हैं ना, तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाता है। तो अब हम इंतज़ार करते हैं ये ड्राई हो, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोटिंग दिखाता हूँ आपको। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें कैनवस ये ड्राई हो चुका है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इसकी जो सरफेस है ना, ये रफ़ हो गई है, बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई है। अब ये रफ़ क्यों हुई है, वही जो मैंने पहले बात बताई थी कि जब हम इसको पहली दफ़ा स्क्रैच आउट करते हैं ना, तो विनाइल इमल्जन की जो सरफेस होती है इसके ऊपर जो पाउडर आ जाता है उसकी वजह से। तो अब इस पर दोबारा से हम सैंड पेपर लगाते हैं। थोड़े सख्त हाथ लगाने हैं, मतलब थोड़ा फोर्सफुली काम करना है। या ऐसा नहीं करना कि ये फट ना जाए, कुछ ना हो जाए, ये नहीं फटता। आपने ज़रा फोर्सफुली करना है ताकि ये अच्छे से प्लेन हो जाए ऊपर से। बस सैंड पेपर का इतना ही काम था।
अब मैं नेक्स्ट कोटिंग करने वाला हूँ इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको ये चीज़ नोट करेंगे कि अब जो कोटिंग हो रही है ना, इस पर बाइंडर कम लगेगा। पहले ब्रश इतना ज़्यादा नहीं था चल रहा, अब ब्रश बहुत ज़्यादा चल रहा है इसके। तो इसका ये मतलब हुआ कि पहले जो हमने लेयर किया ना बाइंडर की, उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। अच्छे से कोटिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके कॉर्नर्स पे भी एक कोटिंग कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने कॉर्नर पे नहीं थी की, जानबूझ के नहीं थी की कि सामने वाली सरफेस जो सी है वो ड्राई हो जाए जल्दी। तो वो एक दफ़ा ड्राई हो चुकी है, तो इसलिए अब मैं यहाँ कोटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि लकड़ी गीली हो जाती है और गीली लकड़ी के ऊपर कपड़ा जल्द खुश्क नहीं होता। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, जब हम ये कॉर्नर्स पर बाइंडर लगा रहे होते हैं ना, तो कुछ सतह इसकी मतलब कुछ पोर्शन बाइंडर का ना फ्रंट साइड पे चला जाता है। तो जब आप सारे कॉर्नर्स को बना लें तो एक दफ़ा कॉर्नर के ऊपर दोबारा से ब्रश लगा लें। मैंने अब ये कॉर्नर्स लगा लिए ना, तो एक दफ़ा ये वाले कॉर्नर्स पे इस तरह ब्रश लगा लें सीधे, ताकि ये मोटी मोटी सरफेस ना बने इसके ऊपर। तो अगेन इसके ड्राई होने का वेट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आखिरी कोटिंग करेंगे इसके ऊपर और फिर हमारा कैनवस प्राइम हो चुका होगा। इंतज़ार करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो 2 कोटिंग काफ़ी होती हैं, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट्स लेने के लिए हम इस पर 3 कोटिंग्स करते हैं। तो अभी 2 कोटिंग हमारी ड्राई हो चुकी हैं। इस पर दोबारा से सैंड पेपर लगाएंगे। देखिए इसमें शाइन आने लग गई है। अब बस आखिरी कोटिंग करेंगे हम। तो ये 3 कोटिंग्स हो गई हैं। अब इसको ड्राई होने देते हैं और फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फ़ाइनल लुक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो मैं आपको कैनवस दिखाता हूँ। ये देखें, ये लास्ट जो कोटिंग हमने की है ना इस पर, वो भी ड्राई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर ये शाइन देखें, आपको शाइन नज़र आएगी और ये बहुत स्मूथ हो गया ऊपर से। अगर आपने इसको मज़ीद स्मूथ करना हो कि ये मज़ीद स्मूथ हो जाए, तो उसके लिए आप एक सैंड पेपर लें। सैंड पेपर ज़रा थोड़ा मोटे नंबर का, मतलब ये देखें मेरे पास सैंड पेपर 2000 नंबर का है। दोबारा से 320 भी लगाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। बारीक सैंड पेपर लगाएंगे 1000 नंबर का या 2000 नंबर का, तो ये मज़ीद बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा सामने से। तो आइए इसके ऊपर ये लगाते हैं और बस फिर हमारी प्राइमिंग की वीडियो मुकम्मल हो जाएगी। बिल्कुल मुलायम, बहुत अच्छा कैनवस प्राइम हुआ है ये। मैं आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये इसमें शाइन चेक करें और ये देखें कितना स्मूथ है। अगर मैं आपको थोड़ा इसका करीब से व्यू दूँ, फोकस नहीं हो रहा, ये देखें बहुत ज़्यादा स्मूथ। और इस पर कलम बहुत भागेगी, कलम इस पर मतलब ज़रा भी अटकेगी नहीं। तो इस तरीके से हम एक प्रोफेशनल
जी, तो ये तरीका था जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रोफ़ेशनल कैनवस प्राइम करते हैं। अब देखें, ये जो प्राइमिंग है ना, इसका फ़ायदा हमें क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अब जब हम इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे, एक तो कलर कम लगेगा और जैसे-जैसे पेंटिंग पूरी होगी, पेंटिंग के अंदर एक शाइन होगी। तो यही चीज़ तो हमें चाहिए होती है इन दी एंड। तो ये सारा तरीका था। उम्मीद है आप सबको प्राइमिंग बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।